स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पेपर को एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है उस पर बात करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ स्ट्रेटजी को जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपना पेपर एग्ज़ाम में करना है और उसके लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें अपना टाइम को एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप सभी ने इस वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर ठीक से फॉलो किया तो आप अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में सम्मानजनक मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, ये वीडियो जो है वो सभी क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो 6th क्लास के हो, 7th क्लास के हो, 8th के हो, 9th के हो, 10th या 12th के ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने इंग्लिश के पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, टाइम का यूटिलाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ टिप्स की बात की है। जिसमें टिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें यू कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर द क्लास 11th मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 11th का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, बी फोकस्ड ऑन योर टॉपिक्स। आपके जो भी टॉपिक है उसके लिए आप पहले से फोकस्ड रहिए। जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, मुझे लगता है ऐसा। Collect the relevant material before you start to study. It is important that you have all the relevant content, especially class notes, test paper, etc. वगैरह। देखिए, अगर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आप प्रेपरेशन अपनी अभी कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो जितने भी आपके पास अगर क्लास नोट्स है या टेस्ट पेपर है या स्कूल के जितने भी जो भी टीचर ने पढ़ाया है, तो उसका वो मटेरियल आप अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी इंग्लिश के सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, नेक्स्ट है मेक अ जुडिशियस टाइम टेबल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम एंड डिवाइड इट जुडिशली टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स। देखिए, जितना भी अगर आपका एग्ज़ाम जिस डेट को है उस डेट को आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। आप उसको माइनस में कैलकुलेट करो कि भाई इतने दिन मेरे रह गए हैं। सपोज अगर एग्ज़ाम आपका 17th Feb को है तो आप उससे बैक काउंटिंग में स्टार्ट करो कि मेरे पास अब इतने दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं या एक हफ्ता रह गया है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करो। ठीक है, गिव इक्वल टाइम टू ऑल योर चैप्टर्स। जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं उन सभी को आपको इक्वल टाइम देना है। राइटिंग सेक्शन का जो फॉर्मेट है उसको भी आपको इक्वल टाइम ही देना है। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने चैप्टर्स को क्लियर नहीं किया, अगर उसकी स्टोरी उनको नहीं पता है, तो वो रोशन सा स्टडी पॉइंट के चैनल पर उस चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न पोम्स एंड लिटरेचर विद इंक्लूडिंग डीप थॉट्स। देखिए, जो भी आपकी सिलेबस में जो पोएम है या लिटरेचर का जो भी पार्ट है उसकी जो आप स्टोरी अच्छे से पता कर, अच्छे से जान के उसको पढ़ के जाना, ताकि आप, अगर आपके पास याद भी नहीं है आपको आंसर, तो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ पॉइंट बना के आप अपने आंसर को कवर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What are the some important that point that we need to keep in our mind? ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है जब भी हम इंग्लिश का पेपर एग्जाम में बैठे हैं और इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़रूर वर्क करना है। स्टेप 2 है हमारा सिंप्लिसिटी। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा भारी वो कैब आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड लिमिट। देखिए, वर्ड लिमिट पे बहुत फोकस आपको करना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर में टाइम निकल जाता है और तब भी इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो जितना वर्ड लिमिट आपसे पूछा जाए उतना ही वर्ड लिमिट आपको लिखना है। ठीक है, सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर वर्ड लिमिट उसने 120 मांगी है, तो आपको 120 वर्ड से या 120 के अंदर ही आपको वो आंसर कवर करना है। अगर आप 120 से ज़्यादा लिखते हो तो भी आपको 5 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 120 या 120 से कम लिखते हो तो भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो वर्ड लिमिट को आपको ज़रूर अच्छे से फोकस करना है। आपका आंसर में सिंप्लिसिटी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान देना है।
काटा पीटी आप अपने पेपर में बहुत कम करोगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने बात की है इसमें प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन पे ही आपका जो एग्जामिनर है वो प्रेजेंटेशन से ही चेक कर लेगा कि इस स्टूडेंट्स को कितना आता होगा और कितना नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ये पार्ट है ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, सेक्शन ए हमारा है क्या, सबसे पहले सेक्शन ए को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इट इज़ वेरी इजी एंड डू इट फास्ट व्हेन यू विल गेट रीडिंग टाइम फॉर 15 मिनट्स। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम जरूर मिलता होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप उस 15 मिनट्स में उस पैसेज को रीड कर ले। रीड द पैसेज थ्रोली एंड इफ फाइंड एनी आंसर देन अंडरलाइन देम। और एक चीज़ और, आपको हमेशा जब भी आप पेपर में बैठोगे तो एक एक्स्ट्रा पेंसिल आपको यूज़ करना है। जो भी आप आंसर लिखोगे, जो भी पॉइंट्स आप कैरी करोगे उसको आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। When your exam will start, do this section first and please give 2-3 minutes to the vocab section. If you have no idea about the word, don't leave it ever. Always attempt it. There is a one simple trick. Try to place that word in sentences and see if it is makes any sense. Otherwise, go for any guesses but attempt it. ठीक है, देखिए अगर पैसेज में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप कोशिश करिए उस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा वर्ड आपको मिल जाए जो क्वेश्चन पूछा गया उससे वो रिलेटेबल हो। ठीक है, उसका सेंस बने। तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है सेक्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस सेक्शन, प्रैक्टिस द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स फॉर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन हो गया, रैश ड्राइविंग हो गया, चाइल्ड एजुकेशन, पॉल्यूशन, राइजिंग प्राइजेस, वायलेंस अमंग यूथ एक्सेट्रा। यानी कि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक मेंशन कर दिए हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 11th क्लास में, और 12th का तो टॉपिक ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी इन सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। या इस टॉपिक पे हो सकता है आर्टिकल आ जाए या स्पीच राइटिंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेने हैं। और जब भी आप सेक्शन बी करोगे तो उससे पहले आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको जो सेक्शन बी है उसमें से बिल्कुल मार्क्स ना कटे। ठीक है, make a list of 5-10 topics and try to 3 yourself and then read it from any guide or book. You will understand the difference and at least you will be prepared for the topics. ठीक है, आप क्या करिए 5 से 10 टॉपिक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, या जो आपको लगता है कि वो टॉपिक आ सकते हैं, या आपको जनरल टॉपिक्स ऐसे उठा सकते हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिससे रिलेटेड कुछ सोसाइटी में इश्यूज हो, तो वैसे टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन भी आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अब आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो सेक्शन सी में हमें क्या करना है, देखिए रीड स्टोरीज ऑफ योर टेक्स्ट एंड ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस योरसेल्फ फर्स्ट, देन रीड योर लिटरेचर लैंग्वेज, लिटरेचर कीवर्ड्स आर इन द मार्किंग स्कीम। Once you got the plot, you will be able to answer any twisted question. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको स्टोरी पता है किसी भी चैप्टर की तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम में वो आंसर नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि आप उस स्टोरीज़ को ज़रूर कवर कर ले। जितने भी आपके लिटरेचर के जितने भी सेक्शन क्वेश्चन पे, वो लिटरेचर का जितना भी आपका पार्ट है उस पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, always notice the tense of the question. Sometimes questions are in the past tenses and thus you have to use second verb in your answer, otherwise your half 1 mark will be deducted. जी हाँ, आपको क्या करना है, एग्जाम में ये भी देख लेना है कि क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है। ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी टेंस में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करके। ठीक है, आपका अगर आप इसमें गलती कर देते हो, यानी कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, आप क्वेश्चन का आंसर किसी और टेंस में अगर आपने दे दिया तो आप अपना 1 मार्क्स या हो सकता है उससे आधे मार्क्स भी आपके कट जाए एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा हमेशा माइंड में रखना है। प्लीज़ लर्न पोएम एंड पोर्ट्स नेम, वी ऑलवेज पुट इट फ्रॉम टुमारो एंड देन फॉरगेट इट। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पोएम और पोर्ट का नेम होता है हम लोग सोचते हैं कि हम उसे कल कर लेंगे, कल हमें याद हो जाएगा, लेकिन कल के चक्कर में हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं। और पोर्ट और जो पोएम्स है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, सिंप्लिसिटी। सेकंड पॉइंट में बिल्कुल हमें सिंप्लिसिटी का यूज़ करना है। सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल आप अपना आंसर रखोगे
उतने मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपने चीज़ कंटेंट भी सही नहीं लिखा है लेकिन आपका जो आंसर है वो सिंपल वे में है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी उसमें दिखाई दे रही है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे योर टीचर वॉन्ट हैव टाइम टू अप्रिशिएट योर आंसर नॉर द पेशेंस टू डिसिपर योर एक्सपीरियंस वोकेबुलरी हैंड्स कीप इट सिंपल, नो नीड फॉर वर्बल जगलरी और जिम्नास्टिक, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर एंड दैट्स मोर देन इनफ। आपको क्या करना है, भारी वोकेबुलरी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हो सके तो जितनी ग्रामेटिकल एरर होता है आप उससे दूर रहना, ठीक है। जितनी ग्रामेटिकल एरर आप कम करोगे उतने मार्क्स आने के आपके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बस आपको सिंपल वे यूज़ करना है, सिंपल तरीके से आपको बस आंसर को कैरी करना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट में हमें क्या करना है, बिलीव इट और नॉट, नो टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू अ लॉन्ग पैराग्राफ नो मैटर विद हाउ मच hurt you have written in with it is a vital aspect which makes or breaks your section B and section C, hence and add on keep it short and simple। जो वर्ड लिमिट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको उसी वर्ड लिमिट में आंसर को देना है। अपनी तरफ से आप ज़्यादा बढ़ा के मत लिख देना। कोई भी टीचर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, वो बस स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ेगा और लास्ट का 1 लाइन पढ़ेगा और आपको मार्क्स देता हुआ वो आगे बढ़ जाएगा। तो जितना आप छोटा लिखो, जितना सिंपल लिखो, जो पूछा गया है उसका आंसर आप वर्ड टू वर्ड लिमिट में देना। आपके ऐसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो पॉइंट्स आने के बहुत ही मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं देना है। अगर 120 वर्ड लिमिट पूछा गया है उतना ही लिखो, 120 को क्रॉस मत करो, ठीक है। उतने में भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, उसको क्रॉस करते हो तो भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, प्रेजेंटेशन को फॉलो किया, सेक्शन बी को किस तरीके से करना है, आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी तो मुझे उम्मीद है वो एग्ज़ाम में और अच्छे से इसको करके आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि जितने भी बच्चे हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और वो अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।